Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We are going to study remaining part of chapter 11 of Goodbye Mr. Chips. And suddenly, in a torrent of thoughts too, pressing to be put into words. अभी तक हमने जो पढ़ा था प्रीवियस पार्ट इस चैप्टर का कि रॉल्स्टन और चिप्स में झगड़ा हुआ, काफ़ी शदीद किस्म का झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद चिप्स के क्या ख्यालात थे वो इस वक्त रॉल्स्टन के ऑफिस में ही खड़ा हुआ है और वो उन तमाम तर माजी के जो वाक़यात हैं उनमें से छोटी छोटी चीज़ों को जहन में ला रहा, सोच रहा कि अब क्या किया जाए। और अचानक इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट्स, ख्यालात तसव्वुरात एक रेला, टू प्रेसिंग टू बी पुट इनटू वर्ड्स, इतना बड़ा एक रेला तसव्वुरात को उसके जहन में आया जिसको अल्फाज में मुंतकिल करना मुमकिन नहीं था। चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ, चिप्स ने अपने जहन में ही एक यानी जवाब सोचा। सवाल हमने प्रीवियस लेक्चर का जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ा था उसमें यह सुना था कि रॉल्स्टन ने चिप्स को कहा था कि तुम्हारे तुलबा में से कोई भी तालिब इल्म लोअर सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं कर सका, और उसकी वजह उसने चिप्स को यही कहा था कि आपका तरीका पुराना और वो सही नहीं है। तो उस सवाल के जवाब में चिप्स अब क्या सोचता है, वो अपने आप से ये जवाब देता हुए कहता है, दीज एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेट्स एंड सो ऑन, व्हाट डिड दे मैटर। ये सर्टिफिकेट जो असनाद दी जाती हैं या जो इम्तिहानात हैं वो, या कोई भी ऐसी चीज़, इनकी क्या वक़्त है, क्या वैल्यू इनकी। एंड ऑल दिस एफिशिएंसी एंड अप टू डेटनेस, और ये तमाम तर इस्तियाद और ज़माने के साथ चलना, इसका भी क्या मकसद है। What did that matter either? Ralston was trying to run Brookfield like a factory. Ralston ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चला रहा था। A factory for turning out a snob culture, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें सिर्फ अमारत पसंद तहजीब ही पैदा हो रही हो, बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स, जिसकी बुनियाद सिर्फ पैसा और मशीन हो, यानी सिर्फ मादी तरक्की। The old gentlemanly traditions of family and broad acres were changing. वो ख़ानदान की साबका रिवायात और वो वसी जगह सब कुछ ही तब्दील हो रहा था। As doubtless they were bound to, और बिलाशुबा होना तो था ऐसा, यानी कुछ ना कुछ वक्त के साथ तब्दीली ज़रूर आती है। But instead of widening them to form a genuine inclusive democracy of Duke and Dustman, लेकिन अब चेंज तो दो किस्म की हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर चेंज ही होना है तो एक मुस्बत अंदाज में चेंज होना चाहिए, जो चिप्स कह रहा था। तो उसने कहा कि अगर इन चीज़ों ने बदलना ही है तो हकीकी जमहूरी तब्दीली ये होनी चाहिए कि हम वो जो एक नवाब और खाक रूप के दरमियान फ़र्क है उसको ख़त्म करें। यानी वही बात आ गई कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, यानी कि गैप, सोशल क्लास डिफरेंस ख़त्म होना चाहिए, ऊंच नीच ख़त्म होनी चाहिए। ये चिप्स का मौक़िफ़ था और बिल्कुल सही मौक़िफ़ था। लेकिन रॉल्स्टन कर क्या रहा था? रॉल्स्टन was narrowing them upon the single issue of a fat banking account. लेकिन रॉल्स्टन वो गैप बढ़ा रहा था, वो ब्रुकफील्ड का स्टेटस तो बढ़ा रहा था, लेकिन वहाँ जिस दौर में गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ सकते थे, अब उनके ऊपर ब्रुकफील्ड के दरवाजे बंद होते जा रहे थे और रॉल्स्टन तमाम बातें घुमा फिरा के एक बड़े बैंकिंग अकाउंट पर लेके आ रहा था, यानी सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे वहां पढ़ रहे थे। There never had been so many rich man's sons at Brookfield. इससे पहले कभी भी ब्रुकफील्ड में इतनी ज्यादा तादाद में अमीर लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते थे। The speech day garden party was like a Scot. Ralston met these wealthy fellows in London clubs and persuaded them that Brookfield was the coming school. और जब तकारीर का मुकाबला होता तो उसकी तकरीब में रॉल्स्टन बहुत से अमीर लोगों को ले आता और यूं लगता कि वो तकारीर के मुकाबले की तकरीब नहीं
बल्कि एक किस्म के शाही घोड़ों का जैसे मुकाबला है, ऐसा मुकाबला चल रहा है। और रॉल्स्टन उन अमीर लोगों के जो लंदन में क्लब से वहां जाता और उन्हें जाके कायल करता कि आगे तरक्की करने वाला स्कूल ब्रुकफील्ड ही है। And since they could not buy their way into Eton or Harrow, they greedily swallowed the bait. और जैसा कि उन अमीर लोगों के बच्चे अगर एटन या हैरो जो उस वक्त के बड़े स्कूल थे, इदारे थे, वहां पे नहीं जा सकते तो ऑटोमेटिकली वो लालच में आके इसी ब्रुकफील्ड का रुख कर लेते। स्वॉलोड द बेट का मतलब होता है कि वैसे तो बेट कहते छोटी सी मछली जस्ट लाइक हैरिंग, और जिसको कुंडी में लगा के पानी में फेंकते हैं समंदर में, दरिया में, ताकि बड़ी मछलियों को पकड़ा जा सके। तो यहाँ पे दरअसल रॉल्स्टन उनको ट्रैप कर रहा था। Awful fellows some of them, उनमें से कुछ इंतहाई बुरे अजीब किस्म के थे। Though others were decent enough, और कुछ उनमें अच्छे भी थे। फाइनेंसर्स, अब कौन कौन से लोग थे जो वहां पर आ रहे थे? फाइनेंसर्स, कंपनी प्रोमोटर्स, बिल मैन्युफैक्चरर्स, कि उनमें से कुछ मालियात के माहिर, तिजारती कंपनियों को तरक्की देने वाले और अद्वियात की गोलियां बनाने वाले सनतकार, इनके बच्चे यहां पे आ रहे थे। One of them gave his son 5 pounds a week pocket money, और उनमें से एक अपने बेटे को एक हफ्ते का जेब खर्च 5 पाउंड देता था, जो उस दौर के एतबार से बहुत बड़ी रकम थी। वल्गर, ऑस्टेंटेशियस, ये बहुत गलत बात है, इखलाक से गिरी हुई। ऑस्टेंटेशियस ऐसे जैसे दिखावा किया जा रहा, शो ऑफ। ऑल द हेक्टिक रॉटन राइपनेस ऑफ द एज, ये बातें चिप्स खड़ा सोच रहा है रॉल्स्टन के कमरे में। ऑल द हेक्टिक रॉटन राइपनेस ऑफ द एज, नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और ये गैर मुहज्जब दिखावे वाली तमाम तर एक आलाइशें, घटिया चीजें थीं जो एक किस्म के प्रोपोर्शन, तवाजुन के बिल्कुल बरअक्सा, समझ नहीं आ रही थी ये अमीर और गरीब का डिफरेंस बढ़ता क्यों जा रहा है। And it was a sense of proportion above all things that Brookfield ought to teach, not so much Latin or Greek or chemistry or mechanics, कि अब ये मुतनासिब शऊर ही सबसे बढ़ के था, यानी कि बच्चों को ये शऊर देना चाहिए कि हमें सोशल क्लास डिफरेंस नहीं लेके आना, हमें अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ाना नहीं है, उसे इक्वल लेवल पे तनासुब में लेके आना है। और चिप्स ये बात कह रहा था कि यही चीज़ पढ़ाने की ज़रूरत है, यानी तालीम और तहजीब यानी तरबियत, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तालीम इज़ नॉट एवरीथिंग, हर चीज़ तालीम किताबें नहीं है। आप खुद देखते हैं कि गधे भी कितार में जा रहे हैं, चींटियाँ कितार में जा रही हैं, ऊँट कितार में जा रहे हैं, परिंदे कितार में जा रहे हैं। उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है? ये उनकी तरबियत है। तो चिप्स कह रहा था तरबियत हमेशा अपर हैंड पे होती है, तालीम बहुत नीचे रह जाती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि अनपढ़ लोगों में ज़्यादा तहजीब है और पढ़े लिखे लोगों में तकब्बुर गुरूर जैसी गलत चीज़ें आ जाती हैं। तो उसी चीज़ को उसने कहा कि लातीनी, यूनानी, कीमिया या मेकानियात पढ़ाने की बात नहीं है, लोगों में एहसास वो पैदा करने की ज़रूरत है जो मुसावात लेके, प्रोपोर्शन लेके आए। And you could not expect to test that sense of proportion by signing papers and granting certificates. और ये जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, मुसावात है, ये चीज़ें हम ना तो इम्तिहानात लेके जांच सकते हैं और ना किसी को सर्टिफिकेट देके ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी बात करता मुहज़्ज़िब है और वो कम मुहज़्ज़िब है। इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। टॉरेंट, एक तेज धारा पानी का कह लें आप, तो फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, रश। नेक्स्ट वर्ड अप टू डेट, जदीद, मॉडर्न, लेटेस्ट, एडवांस्ड। नेक्स्ट वर्ड है वल्गर, बुरा, घटिया, अनरिफाइंड, अनकल्चर्ड, चीप। ऑस्टेंटेशियस मीन्स दिखावा करने वाला, शो ऑफ जिसे कहते हैं, शोई, प्रेटेंशियस, एक्स्ट्रावेगेंट। All this flashed through his mind in an instant of protest and indignation. ये सारी बातें
अचानक उसके जहन में एक एहतजाज और गुस्से की एक बिजली की चमक की तरह उसके जहन में आ गई. बट ही डिड नॉट से अ वर्ड ऑफ इट. लेकिन ये महज सब उसने अपने जहन में रखा और इनमें से एक भी लफ्ज नहीं कहा रॉल्स्टन को. He merely gathered his tattered gown together and with an walked a few paces away. और महज उसने अपना वो फटा हुआ गाउन इकट्ठा किया और करता हुआ चल पड़ा. He had enough of the argument. वो बहुत ज्यादा बहस कर चुका था. इंडिग्नेशन कहते हैं गुस्से को, एंगर या इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन. At the door, he turned and said. रॉल्स्टन के दफ्तर से बाहर निकलने से पहले उस दरवाजे पे खड़े होके वो मुड़ा और कहा, I don't intend to resign and you can do what you like about it. मेरा कोई इरादा नहीं है इस्तीफा देने का और तुमसे जो हो सकता है कर लो. यारी जाते जाते वो धमकी दे के चला गया. Looking back upon that scene in the calm perspective of a quarter of a century, इस 1/4 सदी यानी 25 साल के वो जो पूरा, यानी अब चिप्स इस अरसे को, इस वाक़े को 25 साल गुजर चुके हैं. चिप्स अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा है. तो 25 साल पहले के इस वाक़े के बारे में सोचते हुए चिप्स अब अपने जहन में एक क्या अक्स बना रहा है. Chips could find it in his heart to feel little sorry for Ralston. चिप्स को वो सोचते हुए थोड़ा सा अफसोस था रॉल्स्टन के लिए कि बेचारा. Particularly when, as it happened, Ralston had been in such complete ignorance of the forces he was dealing with. और खास तौर पर रॉल्स्टन बिल्कुल बेखबर था, इग्नोरेंट था वो, कि वो किन ताकतों के साथ उसका पाला पड़ चुका है. बाज़ औक़ात हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी को अदना समझ के, छोटा समझ के उसे कुछ कह जाते हैं अपने एक जोम में आके, और लेकिन उसके बैक पे क्या फोर्सेस होती हैं, वो क्या कुछ कर सकता है, हम उससे लापरवाह होते हैं या ला इल्म होते हैं. यही कुछ रॉल्स्टन के साथ हुआ. सो फॉर दैट मैटर हैड चिप्स हिमसेल्फ, लेकिन इस मामले में चिप्स भी बेखबर था कि अब आगे क्या होने वाला है. Neither had correctly estimated the toughness of Brookfield tradition. दोनों, चिप्स और रॉल्स्टन, दोनों में से कोई भी अंदाजा ना लगा पाया कि ब्रुकफील्ड की रिवायात में कितनी सख्ती है. And its readiness to defend itself and its defenders, और ब्रुकफील्ड अपने चाहने वालों को, अपने दिफा करने वाले की हिफाजत कैसे करता है, ये किसी को अंदाजा नहीं था. For it had so chanced that a small boy waiting to see Ralston that morning had been listening outside the door during the whole of the interview. For it had so chanced, इत्तफाक से एक छोटा लड़का जो रॉल्स्टन से मिलने के लिए उसके दफ्तर के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, उसने सारा इंटरव्यू, तमाम गुफ्तगू सुन ली. He had been thrilled by it, और एक सनसनी दौड़ गई उसमें. वो हैरान रह गया बच्चा. Naturally, and had told his friends, और फितरती सी बात है, उसने तमाम बातें जाकर अपने दोस्तों को बता दी कि रॉल्स्टन और चिप्स का झगड़ा हो गया. Some of these in a surprisingly short time had told their parents, और कुछ ने तो हैरान कुन तौर पर इंतहाई मुख्तसर वक्त में ये सारी बातें अपने वालिदैन तक पहुंचा दी कि रॉल्स्टन और चिप्स का झगड़ा हुआ है. So that very soon it was common knowledge that Ralston had insulted Chips and had demanded his resignation. वो कुछ हुआ भी नहीं, कहते हैं बात होती नहीं और बन जाते हैं अफसाने से. और वो अफसाना बन गया कि जब बच्चों ने वो बातें अपने वालिदैन को बताई तो उन्होंने कहा कि रॉल्स्टन ने चिप्स की इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, और कहा कि इस्तीफा दो. The amazing result was a spontaneous outburst of the sympathy and partisanship, such as Chips in his wildest dreams
had never envisaged. और उसके बाद नताइज हैरान कुन थे उस बात जो आउट हो चुकी थी, और हैरान कुन इतने ज्यादा थे कि स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट, एक ऐसे जैसे यक एक लावा फटा, एक फिलबदी तौर पर खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस। और क्या था वो, और वो लावा फटा किसके हक में? चिप्स के हक में, कि एक सिंपैथी, इजहार हमदर्दी थी जो चिप्स के हक में आ गई। इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैड नेवर एनविसेज्ड, और चिप्स ने कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं इतना ज्यादा लोग मुझे चाहते हैं। एनवी से सोचा तक ना चिप्स को कि मेरी इतनी फेवर हो रही यहां पे। ही फाउंड रादर टू हिज एस्टोनिशमेंट दैट रॉल्स्टन वाज थॉरली अनपॉपुलर, और चिप्स के हैरत की इंतहा ना रही जब उसे पता चला कि रॉल्स्टन तो बिल्कुल भी मशहूर नहीं है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, उसके फेवर में नहीं है। He was feared and respected, but not liked. रॉल्सन के लोग इज्जत करते थे उसके डर की वजह से, पसंद नहीं करते थे उसको। And in this issue of Chips, the dislike rose to a point where it conquered fear and demolished even respect. और फिर क्या हुआ कि ये लड़ाई झगड़ा उस हद तक पहुंच गया जिसने, जो रॉल्स्टन की इज्जत डर की वजह से होती थी, वो डर भी निकल गया। डर निकला तो इज्जत भी खत्म होगी रॉल्स्टन की। There was talk of having some kind of public riot in the school if Ralston succeeded in banishing Chips. और उसके बाद जब ये अंदाजा हुआ तुलबा को, असातिज़ा को, कि अगर रॉल्स्टन चिप्स को यहां से निकालने में कामयाब होता है तो फिर रायट, हंगामे ही होंगे, जल से जुलूस होंगे चिप्स की हिमायत में। The masters, many of them young men who agreed that Chips was hopelessly old-fashioned, rallied round him nevertheless because they hated Ralston's slave driving and saw in the old Watton a likely champion. वो तमाम नए नौजवान असातिज़ा जो चिप्स के गिर्द जमा हो गए उस वक्त, उनको अंदाजा तो था कि होपलेसली ओल्ड फैशन, के चिप्स के तरीके बिलाशुबा वो मायूस कुन हद तक पुराने तसव्वुरात के हैं, पुरानी सोच का है चिप्स, और उसके तरीके भी पुराने हैं। उसके बावजूद उनको रॉल्सन का वो जो एक स्लेव ड्राइविंग, गुलामों जैसा रवैया असातिज़ा के साथ था, उन नौजवान टीचर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड सॉ इन द ओल्ड वैटन अ लाइकली चैंपियन, और उन नौजवान असातिज़ा को इस बूढ़े चिप्स में एक माहिर तजर्बाकार किस्म का चैंपियन दिखाई दे रहा था, लीडर। एंड वन डे द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर सर जॉन रिवर्स विजिटेड ब्रुकफील्ड, ignored Ralston and went direct to Chips. और एक दिन सर जॉन रिवर्स, जो यानी कि ये जो हेड ऑफ गवर्नर्स थे, तो चेयरमैन गवर्नर्स का वो सर जॉन रिवर्स आया और उसने रॉल्स्टन को इग्नोर किया। अब देखिए, कोई डायरेक्टर अगर आता किसी इदारे में, कोई चेयरमैन आता है, तो सबसे पहले वो डायरेक्टर प्रिंसिपल के कमरे में जाएगा कि मैं आ गया हूं, स्कूल विजिट करवाएं। लेकिन वो बजाय इससे कि रॉल्स्टन के पास जाए तो उसको इग्नोर किया और सीधा चिप्स के कमरे में चला गया। A fine fellow, Rivers, Chips would say, telling the story to Mrs. Wickett for the dozenth time. और ये कहानी मिस्टर चिप्स ने दर्जनों दफा मिसेस विकेट को बताई। और क्या कहता है सर जॉन्स रिवर के बारे में? अ फाइन फेलो रिवर्स, के रिवर्स बहुत अच्छा शख्स था। नॉट अ वेरी ब्रिलियंट बॉय इन क्लास, क्लास में कोई इतना शानदार ज़हीन बच्चा नहीं था। आई रिमेंबर ही कुड नेवर मास्टर हिज वर्ब्स, और मुझे याद है कि वो कभी भी वर्ब पर अबूर हासिल नहीं कर पाया। एंड नाउ आई से इन द पेपर्स दैट देव मेड हिम अ बैरोनेट, और अब मुझे पता चला है कि अखबार में मैंने पढ़ा कि उन्होंने इसको एक नवाब बना दिया है। इट जस्ट शोज यू
इट जस्ट शोज यू, इससे तुम्हें पता चलता है कि सिर्फ तुम्हें इसी से पता चलता है कि बंदे में कितने हुनर है। यानी सर जॉन रिवर्स भी ब्रुकफील्ड में पढ़ते रहे और वो चिप्स के ही स्टूडेंट थे। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं, स्पॉन्टेनियस फिलबदी, नेचुरल फितरती, नेचुरल इम्पल्सिव सडन। नेक्स्ट वर्ड है आउटबर्स्ट, एकदम लावे की तरह फटना, इरप्शन, एक्सप्रेशन या लावा। पार्टिसनशिप, सपोर्ट, सिंपैथी, हमदर्दी जताना। एनविसेज, तसव्वुर, इमेजिन, कंसीव, पिक्चर, ड्रीम। रायट मीन्स अपरॉ, टिमल्ट, हंगामा जैसे कहा जाता है, प्रोटेस्ट, डिस्टर्बेंस। rallied round, gathered, assembled, collected, centered. Sir John had said on the morning in 1908, taking Chips by the arm as they walked round the deserted cricket pitches. Sir John River ने मिस्टर चिप्स को, ये 1908 की बात है, कि जब वो उस खाली क्रिकेट की पिच पर चल फिर रहे थे, चिप्स को बाजू से पकड़ा और कहा, चिप्स, ओल्ड बॉय, आई हियर you've been having the deuce of a row with Ralston. मुझे पता चला है कि तुम्हारा कोई रॉल्सन के साथ कुछ झगड़ा हुआ किसी किस्म का। Sorry to hear about it for your sake. आपके एतबार से देखा जाए तो मुझे अफसोस हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। But I want you to know that the governors are with you to a man. लेकिन मैं एक बात आप पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि गवर्नर सारे के सारे आपके साथ हैं। We don't like the fellow a great deal. हमें ये शख्स रॉल्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। Very clever and all that, but a bit too clever. बहुत चालाक है, बल्कि कुछ ज्यादा ही चालाक है। If you ask me, अगर मुझसे जाती बात पूछो तो। Claims to have doubled the funds, schools endowment funds, और दावा करता है कि उसने स्कूल में जो चंदा जमा होता है वो दुगना कर दिया है। By some monking on the stock exchange, और कैसे किया है, कोई चालाकी खेल के उसने स्टॉक एक्सचेंज में, यानी स्कूल का सारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया और वैसे उसने उसको डबल कर लिया, दुगना कर लिया। Dare say he has, but a chap like that wants watching. ओ खुदाया, इस तरह के शख्स पर नजर रखना पड़ती है। So if he starts chucking his weight, और अगर अब वो आप पर दबाव डालना शुरू करे about what with you, tell him very politely he can go to the devil. तो उसको सीधा सीधा कह दीजिएगा कि जनाब भाड़ में जाएं, आप जो करना है कर लो। The governors don't want you to resign. गवर्नर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इस्तीफा दें। Brookfield would not be the same without you, and they knew it. और ब्रुकफील्ड आपके बगैर बिल्कुल भी वैसा नहीं रहेगा और आप भी ये बात जानते हैं। We all know it, हम सब ये जानते हैं। You can stay here till you are 100 if you feel like it. आप यहां रहें चाहे आप 100 साल के हो जाएं, अगर आप बेहतर समझें तो। Indeed, it's our hope that you will, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा होंगे, यानी आप 100 साल जिएंगे। And at that, both them, and often when he recounted it afterwards, chips broke. और आइंदा से इस बात पर जब भी वो इस वाक्य को जहन में लाता, चिप्स ब्रोक डाउन, मतलब वो थोड़ा सा आंसुओं में आ जाता। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लें। टू अ मैन मीन्स मुकम्मल तौर पर, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कंप्लीटली। एंडोमेंट जो फंड्स हुआ करते हैं उन्हें कहा जाता है डोनेशन, चैरिटी, चंदा वगैरह। और रीकाउंटेड जहन में लेकर, रिमेंबर्ड, रिकॉर्ड। यहाँ पर ये लेसन हमारा ख़त्म हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं जी। टेक्स्ट क्वेश्चन जी इसके थे, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड रॉल्स सजेस्ट टू मिस्टर चिप्स? रॉल्सन ने मिस्टर चिप्स को क्या कहा? Ralston suggested Chips retire. He also told him that the governors would agree to give him adequate pension. Ralston ने मशवरा दिया कि आप रिटायर हो जाएं और गवर्नर्स भी चाहते हैं कि आपको एक अच्छी मुनासिब पेंशन दी जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड रॉल्सन डू? द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड।
रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड के स्टेटस के साथ उसका जो एक रुतबा स्टैंडर्ड था क्या किया? रॉल्स्टन रेज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड एज अ स्कूल। बतौर स्कूल रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड का जो स्टेटस था मुआशरे के अंदर रुतबा वो बढ़ा दिया था। ही इंक्रीज द स्कूल एंडोमेंट फंड्स थ्रू डिफरेंट ट्रिक्स, और मुख्तलिफ चालाकियों के जरिए ब्रुकफील्ड के जो फंड्स थे उनको दुगना कर दिया था। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज वेरी मच, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री देयर वाज अ लॉन्गिश वेटिंग लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्कूल में तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और पहली दफ़ा तारीख में ब्रुकफील्ड में दाखिला लेने वालों की एक बहुत लंबी इंतज़ार करती फहरिस्त मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रीज़न दैट लेड टू द क्वारल बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड रॉल्स्टन? व्हाई डिड रॉल्स्टन क्वारल विद चिप्स? रॉल्स्टन और चिप्स में झगड़ा किस बुनियाद पर हुआ? आंसर, मिस्टर रॉल्स्टन वाज अ मॉडर्न एजुकेशनिस्ट and he did not like the old methods of Chips. रॉल्सन एक जदीद किस्म का माहिर तालीम था और उसको चिप्स के पुराने तरीके पसंद ना थे। He leveled many charges against him and asked him to resign, but Mr. Chips refused to obey him, so a row started between them. उसने मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस इल्ज़ामात लगाए थे चिप्स के ऊपर और कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन चिप्स ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और इस तरह उनके दरमियान में झगड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड रॉल्स्टन एम टू मेक ब्रुकफील्ड? रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को क्या बनाने का अज़म किया था? आंसर, रॉल्स्टन वाज अ साइंसमैन। ही एम टू मेक ब्रुकफील्ड अ थॉरली अप टू डेट स्कूल। रॉल्स्टन एक साइंस का शख्स था, यानी साइंस टीचर था, और उसका अज़म था कि ब्रुकफील्ड को जदीद दौर के मुताबिक तब्दील करेगा। He thought that every subject including the classics should be taught in a modern way, और उसने ये कहा था कि हर मजमून जिसमें लातीनी और यूनानी जुबानें भी शामिल हैं जदीद अतबार पर पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड रॉल्स्टन डबल द स्कूल्स एंडोमेंट फंड्स? रॉल्स्टन ने स्कूल का जो जमा शुदा चंदा था उसको दुगना कैसे किया? He doubled the school's endowment funds by some tricks on the stock exchange. उसने स्टॉक एक्सचेंज में कुछ चालाकी खेलते हुए ये फंड डबल किया था। He went to London clubs and convinced the rich people to get their children admitted to Brookfield. वो लंदन के मुख्तलिफ क्लब्स में जाता और अमीर लोगों को कायल करता कि अपने बच्चों को ब्रुकफील्ड में दाखिल करवाएं। क्वेश्चन नंबर 6, how was रॉल्स्टन रनिंग ब्रुकफील्ड अकॉर्डिंग टू चिप्स? रॉल्स्टन किस तरह ब्रुकफील्ड को चला रहा था और चिप्स का इस बारे में क्या ख्याल था? अकॉर्डिंग टू चिप्स, रॉल्स्टन वाज रनिंग ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग स्नॉब कल्चर बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स। रॉल्स्टन ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चला रहा था जिसकी बुनियाद महज मादी तरक्की थी और ये सारी की सारी पैसे पर बुनियाद करती थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज रॉल्स्टन नॉट लाइक्ड एट ब्रुकफील्ड? वाज रॉल्स्टन अ पॉपुलर पर्सनालिटी? व्हाट वर रॉल्स्टन्स शॉर्टकमिंग्स? ब्रुकफील्ड में रॉल्स्टन क्यों पसंद नहीं किया जाता था और रॉल्स्टन मशहूर क्यों नहीं था? उसकी शख्सियत कैसी थी और उसके अंदर शॉर्टकमिंग्स क्या क्या खामियां थी रॉल्स्टन में? रॉल्स्टन was not a popular personality at Brookfield. वो बिल्कुल भी मशहूर नहीं था ब्रुकफील्ड में। He was not liked due to his bossy behavior. और उसके bossy behavior का मतलब होता है जो थोड़ा सख्त मिजाज था। इस वजह से उसके सख्त मिजाजी पर ये एलिगेशन लगाए जाते थे कि वो bossy behavior रखता है और इस bossy behavior की वजह से उसको पसंद नहीं किया जाता था। चिप्स and others teacher disliked him because he was running Brookfield like a factory to turn out a snob culture based on money. चिप्स और दूसरे असातिज़ा ब्रुकफील्ड को रॉल्स्टन एक फैक्ट्री की तरह चला रहा था जो महज पैसे पर मबनी हो और उनको ये पसंद नहीं था। The higher authorities also did not like his shrewdness, और जो आला हुकाम थे, गवर्नर्स थे, उनको भी इसकी इस तरह की जो चालाकी तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट न्यू स्टाइल ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन? चिप्स का लातीनी की उस नए तलफ़ुज़ के बारे में क्या ख्याल था? आंसर,
चिप्स डिड नॉट लाइक द न्यू प्रोनाउंसिएशन। चिप्स को वो नया लबो लहजा, वो तलफ़ुज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही थॉट इट अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, वो इसको एक हमाकत तस्वुर करता। ही डिड नॉट लाइक टू प्रोनाउंस सिसरो एज किकरो, और वो लफ्ज़ सिसरो को किकरो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड चिप्स टेल रॉल्स्टन एट द एंड ऑफ द कॉल? चिप्स ने रॉल्स्टन को झगड़े के इख्तिताम पर क्या कहा? आंसर, Ralston raised many charges against Chips and Chips answered all the charges one by one. Ralston ने चिप्स पर बहुत से इल्जामात लगाए और चिप्स ने उन तमाम तर इल्जामात का एक एक करके जवाब दिया। At the end of the call, Chips flatly refused to resign, and before leaving Ralston's room, Chips challenged him to do what he could. और उस झगड़े के इख्तिताम पर चिप्स ने फ्लैटली सीधे अंदाज में रॉल्स्टन को कह दिया कि उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं कि वो रिजाइन करे, इस्तीफा दे, और उससे जो हो सकता है करना है कर ले। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज सर जॉन रिवर्स? सर जॉन रिवर्स कौन थे? ही वाज वंस स्टूडेंट ऑफ ब्रुकफील्ड एंड लेटर बिकेम अ चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स। वो किसी दौर में ब्रुकफील्ड का तालिब इल्म था और बाद में वो इसी यानी चेयरमैन बन गया था गवर्नर्स का। He came to Brookfield when he had heard about the row between Chips and Ralston, और जब उसको पता चला कि रॉल्स्टन और चिप्स में झगड़ा हो गया तो वो खुद आया था ब्रुकफील्ड स्कूल। He ignored Ralston and assured Chips of his full support. उसने रॉल्स्टन को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया और चिप्स को यकीन दिलाया कि वो उसके साथ है। क्वेश्चन नंबर 11, why did Ralston want to get rid of Mr. Chips? Why didn't Mr. Chips and Ralston like each other? Ralston चिप्स से क्यों छुटकारा पाना चाहता था और ये दोनों चिप्स और रॉल्स्टन एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते थे? आंसर, रॉल्स्टन wanted to get rid of Mr. Chips because neither of them liked each other. रॉल्स्टन इस वजह से चिप्स से निजात पाना चाहता था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। Ralston thought that Mr. Chips was so old and slovenly that he could not be reformed. Ralston का ख्याल था कि चिप्स इतना पुराना और सुस्त मिजाज का है कि उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। Ralston alleged that Chips' methods of teaching were old and he ignored his instructions as a subordinate. और Ralston ने यह भी इल्ज़ाम लगाया चिप्स के ऊपर कि उसके तालीम देने के तरीके पुराने हैं और वो उसके अहकामात पर अमल भी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट सॉर्ट ऑफ गाउन डिड मिस्टर चिप्स वियर? मिस्टर चिप्स किस किस्म का गाउन पहनते थे? मिस्टर चिप्स वोर अ टैटर्ड गाउन, वो एक फटा हुआ गाउन पहनते थे। रॉल्स्टन ऑल्सो डिड नॉट लाइक इट बिकॉज इट वॉज अ सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस अम्यूजमेंट एट स्कूल। रॉल्स्टन को उसका गाउन भी पसंद नहीं था क्योंकि पूरे स्कूल में वो महज एक मजाक की वजह बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 13, हु ब्रोक द न्यूज ऑफ कॉल बिटवीन रॉल्स्टन एंड चिप्स? किसने रॉल्स्टन और चिप्स के दरमियान झगड़े की खबर फैलाई? आंसर, अ लिटिल बॉय वेटिंग टू सी रॉल्स्टन लिसन द रो। एक छोटा सा बच्चा जो रॉल्स्टन से मिलने के लिए उसके दफ्तर के बाहर खड़ा था, उसने इस झगड़े को सुना। He told instantly to his fellows about the same, और इस मामले में उसने जाके अपने दोस्तों को बता दिया। The news spread like wildfire and everyone sided with Mr. Chips, और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर एक ने चिप्स की तरफदारी की। क्वेश्चन नंबर 14, what did the chairman of the governors tell Chips about the retirement? How did John Rivers favor Chips? गवर्नर्स के चेयरमैन ने रिटायरमेंट पर चिप्स को क्या कहा और हाउ डिड जॉन रिवर्स फेवर चिप्स, और सर जॉन रिवर्स ने चिप्स की किस अंदाज में फेवर की तरफदारी कैसे की? आंसर, द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर सर जॉन रिवर्स सपोर्टेड चिप्स इन हिज कॉल विद रॉल्स्टन। गवर्नर्स के चेयरमैन सर जॉन रिवर्स ने इस झगड़े में चिप्स की हमायत की और वो रॉल्स्टन के खिलाफ बोला। He told him that the governors did not want him to resign, और उसने कहा कि हम लोग यानी गवर्नर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप रिटायर हों।
ब्रुकफील्ड वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम, उनके बगैर ब्रुकफील्ड बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा। ही कुड स्टे देयर टिल ही वाज 100 इफ ही फेल्ट लाइक इट, चाहे वो 100 साल का हो जाए, वो यहां रहे अगर मुनासिब समझे तो। क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ नोट ऑन मिस्टर चिप्स एज अ टीचर। मिस्टर चिप्स पर बतौर टीचर नोट लिखे कि वो कैसे टीचर थे। मिस्टर चिप्स वॉज अ गुड टीचर ऑफ लैटिन एट ब्रुकफील्ड। हिज डिसिप्लिन वॉज नॉट गुड एट द स्टार्ट बट इट इम्प्रूव्ड लेटर ऑन। वो लातीनी जुबान के एक अच्छे स्कूल थे ब्रुकफील्ड के, लेकिन उसका जो नज़्म ज़ब्त शुरू में तो बहुत अच्छा ना था, लेकिन बाद में वो भी बहुत बेहतर हो गया। ही मेड जोक्स एंड पन्स टू अम्यूज द बॉयज, और बच्चों को हंसाने के लिए वो छोटे छोटे लतीफ़ों का सहारा लेते। ही लव्ड स्टूडेंट्स एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू देम। वो अपने तलबा से बहुत मोहब्बत करता और पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर रखी थी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ वॉज सर जॉन रिवर्स एज स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू चिप्स। चिप्स के मुताबिक सर जॉन रिवर्स बतौर तालिब इल्म कैसे थे। आंसर, चिप्स रिमेंबर्ड दैट जॉन रिवर्स वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। चिप्स को याद था कि जॉन रिवर्स बहुत अच्छा तालिब इल्म ना था। ही कुड नॉट मास्टर हिज वर्ब्स, वो वर्ब को अच्छी तरह समझ नहीं पाया। ही वॉज अ जॉली लिटिल फेलो विद हेयर दैट स्टिक्स ऑन टॉप, और वो एक छोटा सा शख्स बच्चा था, सर जॉन रिवर्स की बात हो रही, जिसके बाल हमेशा यूं सीधे खड़े रहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, कंपेयर द पर्सनालिटी ऑफ मिस्टर चिप्स विद दैट ऑफ रॉल्स्टन। मिस्टर चिप्स और रॉल्स्टन की जो शख्सियतें हैं उनका आपस में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट मुवासना करना है। आंसर, चिप्स वॉज अ माइल्ड कन्वेंशनल मैन टीचिंग लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस एट ब्रुकफील्ड। चिप्स एक मोतदिल मिजाज, दरमियाने मिजाज रखने वाला रिवायती किस्म का शख्स था जो लातीनी और यूनानी जुबानें ब्रुकफील्ड में पढ़ाता था। वेयरएज रॉल्सन वॉज अ साइंस मास्टर, जबकि रॉल्सन साइंस मज़ामीन पढ़ाता था। चिप्स वॉज एवरेज एकेडमिकली वेयरएज रॉल्सन वॉज ब्रिलियंट। चिप्स तालीमी एतबार पे बहुत एक एवरेज मामूल का तालिब इल्म था, यानी कि बहुत ज़हीन ना था, कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, लेकिन रॉल्सन बहुत ही ज़हीन और शानदार तालिब इल्म रहा था। चिप्स वॉज लव्ड ग्रेटली एट ब्रुकफील्ड वेयरएज रॉल्सन वॉज नॉट वेरी लाइकेबल। चिप्स ब्रुकफील्ड में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, जबकि रॉल्सन को कोई पसंद नहीं करता था। चिप्स हैड टू फेस डिसिप्लिन इश्यूज वाइल रॉल्सन वॉज अ वेरी सैट्रिक डिसिप्लिनेरियन। चिप्स का डिसिप्लिन का कोई ना कोई इशू मसला आता ही रहता था, लेकिन रॉल्सन नज़्म ज़ब्त के एतबार से बहुत सख्त था। क्वेश्चन 18, व्हाट डिड सर जॉन रिवर्स से अबाउट रॉल्सन। सर जॉन रिवर्स ने रॉल्सन के बारे में क्या कहा। ही कमेंटेड दैट रॉल्सन वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन एंड द गवर्नर्स डिड नॉट लाइक हिम मच, सच अ चैप वांटेड टू बी वॉच्ड। उसने ये कहा कि रॉल्सन बहुत चालाक किस्म का शख्स है और गवर्नर्स बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करते, और ऐसे शख्स पर नजर रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड चिप्स सर्व रॉल्सन। चिप्स ने किस तरह से रॉल्सन को उसकी खिदमत की, या कहने के उसके हुक्म को माना। चिप्स सर्व रॉल्सन विलिंगली एनफ एंड क्वाइट लॉयली। चिप्स ने रॉल्सन की खुद अच्छे अंदाज में और बड़े मुखलिस होकर उसकी बात को माना, और रादर ही सर्व ब्रुकफील्ड, या यूं कह लीजिए कि उसने ब्रुकफील्ड की खिदमत की। बट इवन देन रॉल्सन ब्लेम्ड हिम ऑफ इनसबऑर्डिनेशन एंड ऑफ इग्नोरिंग हिज इंस्ट्रक्शंस। लेकिन फिर भी रॉल्सन ने इल्जाम लगाया कि चिप्स ने उसकी हुक्म अदूली की है और उसकी बात नहीं मानी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये किस किस्म का नॉवल है। आंसर, it is a semi-biographical novel written in the 20th century. The main character Chips takes the readers down his memory lane and unfolds important events of his life. बायोग्राफिकल कहते हैं जो सवाने हयात अपने बारे में खुद लिखना, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, लेकिन है ये भी एक शख्स के बारे में, चिप्स के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखा गया नावल। और चिप्स, हम जो रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको अपने पूरे ज़िंदगी के वाक़यात एक एक करके तरतीब से बताता, जो कि फ्लैशबैक में लिखे हुए। इट इज़ रिटन इन अ फ्लैशबैक टेक्निक एंड डज नॉट हैव एनी chronological order which makes it both confusing and intriguing। और ये फ्लैशबैक में लिखा हुआ है, और इसके जितने भी इवेंट्स
पेश किए गए, वाक़यात पेश किए गए, वो तरतीब में नहीं, तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो इस हवाले से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा नावल है। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा हमने, चैप्टर 11 जो था, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी तसव्वुर किया जाता है नावल का। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।